देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव लगातार एमपीसीए को लेकर नए खुलासे कर रहे हैं। वहीं शनिवार को भी उन्होंने एमपीसीए क्रिकेट एसोसिएशन के नए कारनामे के सबूत के साथ पत्रकार वार्ता में खुलासा किए। दरअसल मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कारनामे लगातार उजागर हो रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट की बात करें तो अभी 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट और बैलेंस शीट से ही कई खुलासे हुए। भारत श्रीलंका टी20 मैच के कुल 1 करोड़ 72 लाख टिकट बेचना बताए गए और पेटीएम को कमीशन और सर्विस टैक्स के रूप में 88 लाख 51 हजार रुपए का भुगतान कर डाला। इतना कमीशन और सर्विस चार्ज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आपको बता दें, हाल ही में इंदौर में हुए मैच के दौरान एमपीसीए द्वारा की गई अनियमितताएं और निगम से हुआ विवाद सुर्खियों में रहा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने शनिवार को पत्रकार वार्ता कर घोटालों की जानकारी सबूतों के साथ उजागर किए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव का कहना है कि एमपीसीए ने अपनी बैलेंस शीट में ही टिकटों के विक्रय से जो आय बताई उसमें घपला किया। पेटीएम इनसाइडर को कमीशन और सर्विस टैक्स के रूप में ही आधे से अधिक राशि 88 लाख 51 हजार रुपए का भुगतान कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 मैचों का एमपीसीए ने कर नगर निगम को नहीं जमा कराया और जीएसटी भी वाणिज्य कर को नहीं दिया। हालांकि इंदौर नगर निगम ने बड़ी मुश्किल से एमपीसीए से संपत्ति कर वसूल किया था, लेकिन टिकटों की बिक्री की राशि अभी तक उजागर नहीं की। इसलिए कितना मनोरंजन कर चुकाना है उसकी भी जानकारी एमपीसीए ने अभी तक नहीं दी है, जिसकी शिकायत राकेश सिंह यादव ने संबंधित अधिकारी से लेकर प्रधानमंत्री तक की है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्रवाई एमपीसीए पर होती नजर नहीं आ रही है। देखिए, एमपीसीए के जो घोटाले हैं वो इस कदर सामने आ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि एमपीसीए घोटालों का स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। एमपीसीए में जो सबसे बड़ा घोटाला सबके समक्ष लाना चाह रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि 2020 में जो मैच हुआ था भारत श्रीलंका टी20 मैच, उसमें एमपीसीए ने अपनी बैलेंस शीट में ये बताया है कि 1 करोड़ 72 लाख के टिकट उन्होंने सेल करे। उस 1 करोड़ 72 लाख में पेटीएम इनसाइडर कंपनी को 88 लाख रुपए उन्होंने कमीशन या सर्विस चार्ज दे दिया। पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में 50% से ज़्यादा कमीशन या सर्विस टैक्स कहीं नहीं है, लेकिन पेटीएम के साथ मिलकर साजिशपूर्ण तरीके से 50% से ज़्यादा टैक्स इन्होंने आपस में बांट लिया। अगर 5000 का टिकट है तो 2500 रुपये उन्होंने सर्विस चार्ज के नाम पर पेटीएम को दे दिए। इस तरह से 172 का उन्होंने हिसाब बताया। अब 2022 में अगर हम आते हैं तो जो उन्होंने टिकट बेचे उसकी गणना जो पूरी जानकारी प्राप्त हुई है वो लगभग 6 करोड़ से ऊपर टिकट उन्होंने बेचे, जो कि 29,500 टिकट है। इसका साफ मतलब है कि 2020 में भी ये टिकट 5 करोड़ से ऊपर के थे, क्योंकि इस बार रेट कुछ अंतर था। सीधा भ्रष्टाचार है कि 1 करोड़ 72 लाख बैलेंस शीट में दिखाए, 5 करोड़ के टिकट बेचे, सारा पैसा हड़प कर गए। बैलेंस शीट में कुछ अन्य चीज़ें भी ऐसी हैं कि प्रोफेशनल के नाम पे 60 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं, सिक्योरिटी के नाम पे 35 लाख रुपए निकाले गए हैं, एक बिजली अधिकारी के नाम पे 15 लाख निकाले गए, बिजली इक्विपमेंट के नाम पर 31 लाख रुपए निकाले गए, जबकि एक सीएफएल बल्ब की भी गारंटी 12 महीने की रहती है। जब इतनी लाइटें लगी हैं तो 12 महीने के अंदर 35 लाख की लाइटें और कहाँ उन्होंने लगाई, ये भी जांच का विषय है। ये ऐसे घोटाले हैं जो सिलसिलेवार एमपीसीए के सामने आ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री को भी बताए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी बताए जा रहे हैं, एजेंसियों को भी बताए जा रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा घोटाला है मनोरंजन कर को लेके, 5% मनोरंजन कर जो नगर निगम को इन्हें देना था, वो पिछले 5 जो मैच हुए हैं 2016 के बाद से आज तक उन्होंने कोई मनोरंजन कर नगर निगम को नहीं दिया है। इसी मैच की अगर हम बात करें 2022 के मैच की 4 अक्टूबर के, तो 1.25 करोड़ से ज़्यादा का मनोरंजन कर होता है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया है कि कितने टिकट बेचे हैं, कितने टिकट उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री पास के रूप में दिए। लेकिन मनोरंजन कर पूरे टिकटों पर क्षमता के अनुसार लगना है। इन 5 मैचों का अगर मनोरंजन कर जोड़े तो 5 करोड़ से ऊपर होता है। इंदौर के मेयर को और अधिकारियों को अब इनसे सख्ती से वसूली करना चाहिए। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।